हेलो बच्चों, कक्षा 10 गणित NCERT प्रश्नावली 2.2 की आज हम लोग देखेंगे। पहली सवाल कह रही है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। तो इसमें बच्चों कुल 6 क्वेश्चन हैं, हम लोग एक एक करके हल करेंगे। तो पहली तो हमें शून्यकों को ज्ञात करना है और शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच की सततता की जांच करनी है बच्चों। तो चलो देखते हैं। जैसे कि पहली सवाल है x² - 2x - 8। तो x² - 2x - 8 पहली सवाल हम लोग देखने वाले हैं। x² - 2x - 8। तो इसमें बच्चों हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के पश्चात जो शून्यक हमने ज्ञात किया है वो सही है कि गलत, उसकी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके शून्यक की जांच पहले तो हम शून्यक ज्ञात करेंगे। तो ये पहली सवाल है। तो हम लोग माना एक शून्यक बराबर अल्फा तथा दूसरा शून्यक बराबर बीटा। और बच्चों चूंकि ये जो बहुपद दिया गया है हमें, ये एक दो घात बहुपद है। तो अगर दो घात बहुपद रहेगा तो उसके दो शून्यक निकलेंगे, इसलिए हमने एक शून्यक को अल्फा और दूसरे शून्यक को बीटा माना। अगर त्रिघात बहुपद दिया रहेगा तो उसके 3 शून्यक होंगे। चार घात बहुपद दिया जाएगा तो 4 शून्यक निकलेंगे उसके। तो जितनी किसी भी बहुपद की जितनी सबसे बड़ी घात होगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक निकलेंगे। और शून्यक कुछ और नहीं है बच्चों, बल्कि x का मान ही है जिसे हम शून्यक कहते हैं। तो हमने मान लिया है कि एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। अब दिए गए बहुपद का बच्चों हम लोग द्विघात बहुपद की व्यापक रूप से तुलना करेंगे और उसके बाद a b c मिलेगा। तो यहाँ पे कहेंगे x² - 2x - 8 की तुलना ax² + bx + c से करने पर। और इसको कहते हैं बच्चों दो घात बहुपद का व्यापक रूप या फिर दो घात बहुपद का जर्नल फॉर्म। तो इससे जब हम इसकी तुलना करेंगे तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा और a बराबर 1 मिलेगा, कामा यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और b का मान -2 मिलेगा। जो भी x का गुणांक होगा, x का गुणांक यदि माइनस में होगा तो b का मान माइनस में आएगा, और यदि x का गुणांक प्लस में होगा तो b का मान प्लस में आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो b का मान लेंगे वो चिन्ह सहित लेंगे। a का, b का, c का जो भी मान होगा बच्चों वो चिन्ह सहित लिया जाएगा। तो b बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा, चिन्ह सहित अगर लेंगे तो -2 आ जाएगा और c का मान हमारा हो जाएगा -8। और यदि +8 होता तो +8 लेते, यहाँ +2 होता तो +2 लेते। तो ये हमारा a b c का मान हो जाएगा। अब हम दिए गए बहुपद का बच्चों गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप कक्षा 8-9 में सीखे होंगे और नहीं सीखे होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो x² - 2x - 8। तो गुणनखंड करने से पहले बच्चों हम लोग 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि यदि किसी भी स्क्वायर वाली राशि के गुणांक में अगर कुछ है तो उस गुणांक से इस अचर राशि का गुणा करते हैं किंतु लिखते नहीं है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं है, 1 है, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ एक स्टेप नहीं है बच्चों। तो दूसरे स्टेप में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो दो संख्या ऐसी लेनी कि घटाने पे 2 आ जाए, और यदि यहाँ प्लस रहेगा तो दो संख्या ऐसी लेनी है कि जोड़ दे तो 2 आ जाए और गुणा कर दे तो 8 आ जाए। हम कहना क्या चाहते हैं बच्चों? तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि यहाँ माइनस रहेगा तो हमें दो संख्या ऐसी लेनी है कि एक में से दूसरी को घटाएं तो यहाँ वाली संख्या प्राप्त हो, और एक में दूसरी संख्या का गुणा करें तो यहाँ वाली संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ चूंकि माइनस है तो हम कहेंगे कि दो संख्या ऐसी तलाशिए या फिर दो संख्या ऐसी लीजिए कि एक में से दूसरी संख्या को अगर हम घटाएं तो 2 प्राप्त हो जाए,
और एक संख्या में दूसरी संख्या का गुणा करें तो 8 प्राप्त हो जाए। तो बच्चों एक संख्या यदि मैं ले लूँ 4 और दूसरी संख्या ले लूँ 2, तो यदि मैं 4 - 2 करूँगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा, और 4 × 2 करूँगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो बराबर ये हमारा हो जाएगा x² माइनस, तो हमारी एक संख्या बच्चों 4 होगी और दूसरी संख्या 2 होगी। तो अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, और 4 × अगर 2 करेंगे तो हमारा 8 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ और यहाँ दोनों संख्याएं बराबर बैठ रही हैं, तो एक संख्या 4 और दूसरी संख्या 2 बिल्कुल करेक्ट है। तो देख लेते हैं। तो इस 2 को हम लिखेंगे बच्चों 4 - 2, और यक्स है तो यक्स ऐसे लगा लेंगे और माइनस का 8 जैसा का तैसा लिख देंगे। अब देखिए यदि मैं 4 में से 2 घटाऊं तो 2 आ जाएगा, और 2 का गुणा यक्स में होगा तो ये हमारा 2x आ जाएगा। तो जो हम करें रिवर्स करने पर अगर वहीं पहुंच जाएं तो जो हम किए होते हैं वो बिल्कुल सही होता है बच्चों। अब देखिए, तो जब ये छोटा ब्रैकेट खुलेगा तो इस माइनस का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और यक्स का गुणा इसमें और इसमें भी होगा। तो ये हमारा हो जाएगा x²। अगर किसी भी संख्या के पहले माइनस नहीं होता बच्चों तो प्लस ही होता है, यानी कि माइनस प्लस का गुणा माइनस, और x गुणा 4 में होगा तो हमारा हो जाएगा 4x। माइनस माइनस का गुणा होता है बच्चों प्लस, और x का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 2x - 8। अब इतने में अलग कॉमन लेंगे और इतने में अलग कॉमन लेंगे, तो कॉमन वही होता है बच्चों जो दोनों में होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि x इसमें भी है, x इसमें भी है। x घाते 2 का मतलब है बच्चों x × x, तो यहाँ से हम एक x कॉमन निकाल ले रहे हैं, दोनों में x है तो एक x कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन का मतलब होता है भाग, तो जब हम एक x निकालेंगे तो x² में यदि x का भाग होगा तो एक x बच जाएगा, या फिर x² को लिख सकते हैं x × x, एक x निकल गया तो एक x यहाँ बच जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का चिन्ह होगा माइनस। अब चूंकि x निकल चुका है तो यहाँ पर बचा हुआ है 4, तो ये हमारा हो जाएगा x - 4। अब हम इसमें अलग कॉमन लेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि +2 इसमें भी है और +2 इसमें भी है, 2 चौको 8, तो यहाँ से हम +2 कॉमन लेंगे बच्चों। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 2 निकल चुका है तो यहाँ बचा x, और प्लस माइनस माइनस 2 चौको 8। अब हम लोग देखेंगे कि पूरे में क्या कॉमन है, तो x के साथ भी x - 4 है और 2 के साथ भी x - 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक में पूरे में हो जाएगा बच्चों x - 4 कॉमन। और दूसरे ब्रैकेट में जैसा कि अभी हमने बताया कॉमन का मतलब होता है भाग, तो x - 4 में यदि x - 4 से भाग होगा तो x - 4 से x - 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, तो हम लोग यहाँ x लिख लेंगे, और यहाँ x - 4 से x - 4 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 2 बचेगा। अब हम लोग इतना के बराबर 0 दिखाएंगे और इतना के बराबर भी 0 दिखाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, कहेंगे x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ प्लस का 2 है, प्लस का 2 जब पक्षांतर होता है तो माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों। किसी भी प्लस वाली संख्या का अगर पक्षांतर होता है तो वह संख्या माइनस हो जाती है, और यदि किसी माइनस वाली संख्या का पक्षांतर होता है बच्चों तो प्लस हो जाती है, और गुणा वाली संख्या का पक्षांतर होता है तो बटा हो जाती है, और बटा वाली संख्या का पक्षांतर होता है तो गुणा हो जाती है। तो यहाँ से हमें x के 2 मान प्राप्त हुए हैं, एक x बराबर 4 मिला है और एक x बराबर -2 मिला है। जैसा कि अभी हमने शुरू में कहा था बच्चों कि अगर 2 घात बहुपद रहेगा तो उसके 2 शून्यक मिलेंगे, जैसा कि हमने एक शून्यक को मान लिया है अल्फा और दूसरे शून्यक को हमने मान लिया है बीटा। तो बच्चों जो x का मान है वही हमारा शून्यक होता है, तो अल्फा का मान हो जाएगा बच्चों 4 और बीटा का मान हो जाएगा -2। और ऐसा नहीं है कि हमेशा बच्चों हम इसी को अल्फा कहेंगे और इसी को बीटा कहेंगे, हम इसको बीटा कह सकते हैं, इसको भी अल्फा कह सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक शून्यक मिल गया बच्चों हमें 4 और दूसरा शून्यक मिल गया -2। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो शून्यक मिला है ये सही है कि गलत है, अर्थात सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच कर लेते हैं हम लोग, तो इधर देखते हैं बच्चों। तो सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करेंगे बच्चों, सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब बच्चों जोड़, दो शून्यकों का योगफल बराबर होता है बच्चों -b/a। -b/a का मतलब है माइनस x का गुणांक बटे
यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल बच्चों, योगफल का मतलब होता है जोड़। तो एक शून्यक हमारे पास अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब हम लोग अल्फा बीटा और बी ए का मान रख देंगे। हमने यहाँ पर ए बी का मान निकाल रखा है, तो अल्फा का मान हमने 4 निकाला है, तो यहाँ 4 लिख देंगे बच्चों, बीच में प्लस जैसा का तैसा बनाएंगे। बीटा का मान -2 है तो ब्रैकेट देंगे और -2 लिखेंगे बराबर माइनस पहले से है और बी का मान बच्चों हमारे पास -2 है, तो चिन्ह सहित रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा -2 बटे ए का मान 1 है, तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट 4, और जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा बच्चों, इस प्लस का इस माइनस में गुणा होगा, तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, तो 2 हो जाएगा बराबर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा और माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, तो हो जाएगा 2 बटा 1, और बटा में 1 लिखना जरूरी नहीं होता। तो 4 प्लस के 4 में से माइनस का 2 जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 बराबर 2। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमने अल्फा बीटा का मान निकाला है वो बिल्कुल सही है। एक और हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बच्चों सी बटा ए। सी का मतलब है अचर राशि बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक शून्यक हमारे पास अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो 2 शून्यकों का जब गुणनफल होगा तो हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा बराबर सी के बटा ए। अब हम लोग बच्चों इसमें मान रख देंगे, तो अल्फा का मान हमने निकाला है 4 और बीटा का मान हमने निकाला है -2 बराबर सी का मान बच्चों -8 है और बटा में ए का मान 1 रख देंगे। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसको, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस का गुणा बच्चों माइनस होता है और 4 दूनी 8 हो जाएगा बराबर हर संख्यक बटे 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पक्ष यहाँ भी बराबर है, इसका मतलब ये है बच्चों कि हमारा अल्फा और बीटा का जो हमने मान निकाला है वो बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उतार सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे दूसरी सवाल।